नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 7 मार्च 2026 के सभी करंट अफेयर्स को जल्दी से कवर करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम बेस्ड होंगे ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। आप इन हैंडमेड नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको बोनस शीट्स और क्विक रिवीजन शीट्स भी मिलेंगी। अब बिना समय गवाए सीधे विषयों पर चलते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। सही कहा। एसएससी, बैंकिंग और रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए हम इकोनॉमी में आरबीआई की एमपीसी बैठक और नई जीडीपी सीरीज कवर करेंगे। और उसके अलावा एनवायरमेंट का सेक्शन भी है। हाँ, एनवायरमेंट में भारत में रामसर साइट्स की संख्या अब 98 हो गई है। इस पर डिटेल में चर्चा होगी। फिर हम सम्मेलन यानी समिट्स पर आएंगे, जिसमें 11वां रायसीना डायलॉग शामिल है। बिल्कुल, और इसमें फिनलैंड की क्या भूमिका रही वो देखेंगे। इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 38वां स्थान एक जरूरी पॉइंट है। और आखिर में हम डिफेंस और साइंस से जुड़े अपडेट्स देखेंगे। हाँ, जिसमें सागर संकल्प और आईएसआरओ के कुछ नए डेवलपमेंट शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आरबीआई और बैंकिंग अपडेट से शुरुआत करते हैं। एमपीसी के क्या नए निर्णय आए हैं? देखिए, आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसको 5.25% पर ही बरकरार रखा गया है। अच्छा, यानी रेट अनचेंज्ड है। बिल्कुल। और जो मुद्रास्फीति है यानी इन्फ्लेशन, उसका अनुमान फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 2.1% तय किया गया है। और एमपीसी का स्टांस कैसा रहा इस बार? उनका स्टांस अभी भी तटस्थ यानी न्यूट्रल बना हुआ है। इसका मतलब है कि आगे के फैसले सिचुएशन पर डिपेंड करेंगे। और ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर आरबीआई का क्या आकलन है? आरबीआई का मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी अभी काफी मजबूत है, इसलिए उनका स्पेशल फोकस करेंसी रिस्क मैनेजमेंट पर रहेगा। लिक्विडिटी के बारे में भी कुछ अपडेट था ना? हाँ, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई अब बॉन्ड मार्केट की स्थिरता पर ज्यादा ध्यान देगा। एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वित्तीय बदलाव और सेबी के नए नियमों पर आते हैं। सेबी ने मार्केट में धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सुदर्शन नाम का एक इन हाउस एआई टूल लॉन्च किया है। सुदर्शन, ये नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके अलावा भ्रामक दावों को रोकने के लिए करीब 1.2 लाख इन्फ्लुएंसर्स के दावों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। ये काफी स्ट्रिक्ट एक्शन है। हाँ, और अनधिकृत अकाउंट हैंडलिंग को लेकर एक सख्त चेतावनी भी जारी की गई है। पीएससीएल रिफंड के मामले में सेबी ने संपत्तियों की बिक्री के प्रस्ताव मांगे हैं। और एफपीआईज के लिए भी एक नया पोर्टल आया है, राइट? सही कहा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया मार्केट एक्सेस वेबसाइट शुरू की गई है और साथ ही साइबर सुरक्षा के लिए CSCRF नाम का एक नया फ्रेमवर्क लागू किया गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट डेटा में नई जीडीपी सीरीज आई है। मॉस्पी ने जीडीपी कैलकुलेट करने का नया बेस ईयर अब 2022-23 कर दिया है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और इस नई सीरीज के हिसाब से ग्रोथ कितनी रही? इसके तहत Q3 की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% दर्ज की गई है। सीपीआई का बेस ईयर भी चेंज हुआ है ना? हाँ, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नया बेस ईयर अब 2024 हो गया है। जीएसटी कलेक्शन के फिगर्स क्या थे इस बार? फरवरी में टोटल जीएसटी कलेक्शन 8.3% बढ़कर 1.83 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और एक अच्छी बात यह है कि जीएसटी रिफंड में भी 10.2% की वृद्धि हुई है। इंपोर्ट रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी देखी गई है। बिल्कुल, ग्रॉस इंपोर्ट रेवेन्यू 17.2% बढ़ा है। ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं नेशनल न्यूज की तरफ। सेंसस 2027 को लेकर सीडैक ने कुछ नए टूल्स बनाए हैं। हाँ, गृह मंत्री ने आगामी सेंसस 2027 के लिए 4 नए डिजिटल टूल लॉन्च किए हैं और इनको सीडैक ने ही डेवलप किया है। इस बार जनगणना के मैस्कॉट्स भी लॉन्च हुए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें महिला मैस्कॉट का नाम प्रगति और पुरुष मैस्कॉट का नाम विकास रखा गया है। प्रगति और विकास। बिल्कुल। इसके अलावा एक प्रशासनिक बदलाव भी हुआ है। राष्ट्रपति भवन में जो चेंज ऑफ गार्ड समारोह होता है उसका समय बदल दिया गया है। अब ये कब हुआ करेगा? अब ये हर शनिवार सुबह 8 से 9 बजे तक आयोजित होगा। इसका मेन पर्पस इसे आम जनता के लिए और ज्यादा सुलभ बनाना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सरकारी योजनाओं में जनऔषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। हाँ, 1 से 7 मार्च तक देश भर में जनऔषधि सप्ताह 2026 चल रहा है। इसका आयोजक मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य पीएमबीजेपी के तहत जेनेरिक दवाओं की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना है। अभी कितने केंद्र एक्टिव हैं देश में? वर्तमान में 18,000 से ज्यादा जनऔषधि केंद्र एक्टिव हैं और सरकार का टारगेट है कि 31 मार्च 2027 तक इनकी संख्या 25,000 हो जाए। और 7 मार्च को जो जनऔषधि दिवस है उसकी थीम क्या है इस बार? इस साल की थीम रखी गई है जनऔषधि, सस्ती और भरोसेमंद। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफेंस शिप बिल्डिंग की बात करते हैं। कोलकाता में जीआरएससी द्वारा समुद्री शक्ति पर चर्चा के लिए सागर संकल्प कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। यहाँ रक्षा मंत्री ने स्वदेशी डिजाइन पर जोर दिया, स्पेसिफिकली मॉड्यूलर वॉरशिप निर्माण पर। राइट। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटरवे 2 के तहत पहले रिवराइन लाइट हाउसेज की आधारशिला रखी गई है। इससे नेविगेशन आसान हो जाएगा। सही कहा।
इससे 24/7 सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित होगा। रेलवे के फ्रेट रेवेन्यू का भी डेटा आया है। फरवरी में कितना रेवेन्यू रहा? फरवरी में रेलवे को 14,571 करोड़ रुपए का माल ढुलाई राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें स्टील, लौह अयस्क और उर्वरक के ट्रैफिक में काफी वृद्धि हुई है। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है राज्य समाचार। नागालैंड, लद्दाख और तमिलनाडु से क्या खबरें हैं? सबसे पहले नागालैंड। वहां के 24 स्थानीय उत्पादों को जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए चुना गया है। 24 प्रोडक्ट्स, ये एक बड़ा नंबर है। और लद्दाख में? लद्दाख में वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजी के संरक्षण के लिए एक एमओयू साइन हुआ है। ये एमओयू भारतीय सेना की 14 कॉर्प्स और स्थानीय प्रशासन के बीच हुआ है। और तमिलनाडु में? एग्रीकल्चर से जुड़ा एक इवेंट था। हाँ, चेन्नई में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोकोनट स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और वहां उन्होंने 4,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण भी किया। चलिए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ग्लोबल समिट्स। 11वां रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ? ये 5 से 7 मार्च तक न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। ये भारत का सबसे प्रमुख भू राजनीतिक सम्मेलन है। इस साल चीफ गेस्ट कौन थे? इस बार फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि थे। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी संस्कारा, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। इसमें पार्टिसिपेशन भी काफी बड़ा था। बिल्कुल, इसमें 110 देशों के 2700 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इसको MEA और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF ने मिलकर आयोजित किया। अब आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की तरफ। भारत और फिनलैंड के बीच क्या समझौते हुए? इन दोनों देशों के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है जो मुख्य रूप से 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लीन एनर्जी पर फोकस्ड है। एक मोबिलिटी एग्रीमेंट भी तो हुआ है। हाँ, दोनों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट भी संपन्न हुआ। और चिले में भी एक हाई लेवल विजिट थी। सही कहा। मॉस कीर्तिवर्धन सिंह नए निर्वाचित राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन सेरेमनी में भाग लेने चिले गए। इसके अलावा लंदन में आयोजित 26वीं CFAMM बैठक में भी भारत ने अपना प्रतिनिधित्व किया। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट्स और इंडिसेस में भारत की रैंक क्या रही? विपो की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर है। और मिलिट्री स्ट्रेंथ में? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत सैन्य ताकत में चौथे स्थान पर बरकरार है। UN वुमेन रिपोर्ट का भी एक डेटा है। हाँ, ये रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में सिर्फ 64% ही कानूनी अधिकार हैं। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में क्या स्थिति है? जलवायु प्रदर्शन में भारत 10वें स्थान पर है, जबकि UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI में भारत को 130वां स्थान मिला है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, साइंस, टेक और डिफेंस। इसरो ने एक नई कमेटी बनाई है। बिल्कुल, इसरो ने PSLV में आई विसंगति यानी अनोमली की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। बच्चों के लिए भी एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ है। हाँ, स्कूली बच्चों के लिए युविका 2026 कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में एक AI संचालित सैनिटेशन रोबोट लॉन्च किया गया है। और लक्षद्वीप में LTTD प्लांट का क्या अपडेट है? वहाँ लोथम थर्मल डेसलिनेशन प्लांट की तकनीक की समीक्षा की गई। डिफेंस में प्राइवेट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। CCPD का भी एक MOU था। हाँ, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने दिव्यांग अधिकारों के लिए CCPD के साथ एक MOU साइन किया है। ये था एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं, एनवायरनमेंट और हेल्थ। रामसर साइट्स की संख्या बढ़ गई है। हाँ, भारत ने 2 नए वेटलैंड्स को अपनी लिस्ट में जोड़ा है। अब टोटल रामसर साइट्स की संख्या 98 हो गई है। ये 2 नए साइट्स कौन से हैं? एक है उत्तर प्रदेश का पटना बर्ड सैंक्चुरी और दूसरा है गुजरात का छारी धान। वाइल्ड लाइफ हमलों में मुआवजा भी बढ़ाया गया है ना? बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ हमलों में मृत्यु होने पर मुआवजा राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। और हेल्थ सेक्टर में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था। हाँ, खाद्य विभाग द्वारा 16 से 28 फरवरी तक स्वच्छता पखवाड़ा अभियान सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नियुक्तियां और चुनाव। बिहार में उमेश सिंह कुशवाहा को लगातार तीसरी बार निर्विरोध रूप से JDU का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। चिली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? उनका नाम है जोसे एंटोनियो कास्तो रिबास्त। उनके शपथ ग्रहण में भारत सरकार भी शामिल हुई। DCGI की पोस्ट पर भी रीअपॉइंटमेंट हुआ है। हाँ, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को फिर से DCGI नियुक्त किया गया है और इस फैसले को ACC यानी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। नेशनल मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड्स के तहत 26 युवा चिकित्सा पेशेवरों को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसने दिए? ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दिया गया। इसका उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देना है। GM पोर्टल का भी एक अचीवमेंट है। बिल्कुल, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस की स्वायत्त पहल के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में समावेशिता को बढ़ावा देना है। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है, खेल समाचार। T20 वर्ल्ड
वर्ल्ड कप 2026 ने भारत में व्यूअरशिप का एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की लिस्ट भी आई है। हाँ, उसमें 8 खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है और सबसे खास बात यह है कि संजू सैमसन इस लिस्ट में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं। साइकिलिंग से जुड़ी भी एक नई लीग शुरू हुई है। दुनिया की पहली फ्रेंचाइज आधारित साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया लॉन्च की गई है। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कब से हैं? आदिवासी खेलों को मुख्य धारा में लाने के लिए 25 मार्च से 6 अप्रैल तक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, मार्च के महत्वपूर्ण दिवस और थोड़ा एमसीक्यू रिवीजन। डेट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 4 मार्च को 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं। सही कहा, 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे और वर्ल्ड ओबेसिटी डे होता है और 7 मार्च को जनौषधि दिवस होता है, जिसकी थीम सस्ती और भरोसेमंद है। अब 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिवाइज कर लेते हैं। वर्तमान रिपो रेट 5.25% है। भारत में कुल रामसार साइट्स अब 98 हो गए हैं और 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि फिनलैंड के अलेक्जेंडर स्टब रहे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टैटिक जी के रिवीजन कर लेते हैं जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो इस पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुए थे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। NVW2 कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्रा नदी पर सादिया से धुबरी तक स्थित है। और सीडैक किस मंत्रालय के अंदर आता है? सीडैक मेल्टी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक R&D संस्था है। रामसर साइट सबसे ज्यादा किस राज्य में है? एक और महत्वपूर्ण बात, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आखिर में एक लास्ट मिनट रिवीजन कर लेते हैं 7 सबसे प्रमुख बिंदुओं का। तेजी से इन पॉइंट्स को देखते हैं। पहला, मोस्पी द्वारा नया जीडीपी बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट आरबीआई से था। हाँ, आरबीआई ने रीपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा है। तीसरा, नए रामसर साइट्स में पटना बर्ड सैंक्चुरी और छारी धान शामिल हुए हैं। चौथा पॉइंट रायसीना डायलॉग का। 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति बने। पांचवां, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं है। और सेबी का एआई टूल। छठा पॉइंट वही है, सेबी ने धोखाधड़ी रोकने के लिए सुदर्शन एआई टूल लॉन्च किया। और सातवां, सीडैक द्वारा जनगणना के लिए प्रगति और विकास शुभंकर जारी किए गए। और क्रिकेट का एक पॉइंट था संजू सैमसन के बारे में। बिल्कुल, याद रखें कि संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अकेले भारतीय नॉमिनी हैं। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप पीडीएफ और क्विक रिवीजन शीट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।